न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम गोरेगांव के कपाड़िया हॉस्पिटल में आए हुए हैं और यहाँ पे आज पीयूष गोयल जी आने वाले हैं और ये रोबोटिक हॉस्पिटल का उद्घाटन होने वाला, रोबोटिक मशीन यहाँ लगने वाले हैं। गोरेगांव का पहला रोबोटिक मशीन गोरेगांव के कपाड़िया हॉस्पिटल में लगने वाले हैं। और तुम आइए जानते हैं पीयूष गोयल जी इस बारे में क्या विचार रखते हैं। Makes me sound like a preacher. इतनी उम्र नहीं हुई है कि मैं ब्लेसिंग्स दूं, पर इतनी उम्र जरूर हुई है कि मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ राहुल भाई। दोनों परिवारों को, मोदी परिवार और अजमेरा परिवार को बहुत बहुत बधाई। कपाड़िया हॉस्पिटल में इतना बढ़िया जो आपने प्रकल्प शुरू किया है। और पीछे हमने देखा था मोदी जी ने जब 100-200 असिस्टेड सर्जरीज हुई थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि मेरा सौभाग्य हो गया कि आज मैं भी 200 रोबोटिक सर्जरी के कार्यक्रम में सौभाग्य कर पाऊंगा, मैं आपको जोड़ पाऊंगा। बहुत बहुत बधाई। आपका नाम लेकिन बड़ा विचित्र है, राहुल भी है और मोदी भी है। मुझे लगता है हमको चिंता इससे नहीं करनी है कि भाभी संभाल कर रखेगी, मोदी के जीन्स रहे इसके। पर बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलके, परिवार को मिलके, आपका स्वभाव देख के, आपकी शालीनता देख के। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हर एक डॉक्टर अपना प्रतिज्ञा करता है, जब संकल्प लेता है कि मेरे लिए जब मैं डॉक्टरी करूंगा, जब मैं इलाज करूंगा, तो सेवा भाव सर्वप्रिय रहेगी, सर्वप्रथम रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल, श्रीमती मोदी, उनके पिताजी, माताजी, फादर इन लॉ, पराग भाई, उनका पूरा परिवार, सभी ने जिस तरीके से वर्षों तक, मुझे लगता है ये भी 38 साल से आज ही कमाल है। क्या सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शकों की जो सेवा भाव से किए हुए काम है, उसको एक नया मोड़ आज जुड़ रहा है उसके साथ। स्वाभाविक रूप से जब R&D, इनोवेशन हम सबके काम में आएगा, तभी जाके देश विकसित देश बन पाएगा। If we are aspiring to be a developed nation, if our collective vision for the country is to make it a superpower, we are already the world's 5th largest economy. By the end of this year, calendar year, we should be the 4th largest economy. And by 2027, and these are all IMF estimates, by 27 we will be the 3rd largest economy in the world. And all of that is not possible unless 140 crore Indians get quality education, quality skills. Our talent is channelized in the right direction. Our youth are empowered, and we take a collective commitment
कि हम सबका सामूहिक प्रयास ही इस देश को विकसित राज्य बना सकते हैं। मुझे बताया गया कि ये इक्विपमेंट AI असिस्टेड भी है। आफ्टर यू हैव गिवन द कमांड्स इट विल हेल्प टू एनालाइज व्हाट इट हैज टू डू। पर इतना जरूर याद रखिए, कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो जाए, द अल्टीमेट पावर इज इन द ह्यूमन ब्रेन। नहीं होता तो फिर राहुल भाई क्या जरूरत पड़ती, रोबोटिक ही ऑपरेशन कर देता। और कभी ऐसा संभव नहीं है। कई लोग आजकल चिंता व्यक्त करते हैं कि AI आएगा, मशीन लर्निंग आएगी, डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो नौकरियों का क्या होगा, हम सब का क्या होगा, हमारी पढ़ाई का क्या होगा। मैं मानता हूँ कि हमें अति आधुनिक टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करना चाहिए। कोई प्रकार से भारत ने अपने आप को सेकंड समझना ही नहीं चाहिए। We have to always be on the top। और जो लेटेस्ट दुनिया में चल रहा है, जब तक वो भारत में हम नहीं लाएंगे, जब तक हम अपने आप को रीस्किल नहीं करेंगे, रीट्रेन नहीं करेंगे, टू बी कंटेम्पररी, टू बी अ पार्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, जब तक हम इनोवेशन को अपने काम में, डॉक्टर्स भी अब इनोवेशन को अपने काम में ला रहे हैं, तो हम सबका भी दायित्व है अपने अपने काम में। और आप में से भी कोई स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं, आप में से भी कोई नई चीज, आफ्टर ऑल ये मशीन भी इंडियन मेड है, आफ्टर ऑल इंडियन मेड मशीन है, तो किसी ने हिम्मत तो की भारत को आत्मनिर्भर बनाने की। मुझे लगता है कि हम सब ने भी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम सब ने भी नई टेक्नोलॉजीज, नई सोच के साथ जुड़ना चाहिए। कंपटीशन से हमें डरना नहीं है। कंपटीशन चाहे भारत का हो चाहे दुनिया का हो, हमने हर कंपटीशन का सामना, हर स्पर्धा में भाग लेनी चाहिए। और अपने वाणी को विराम देने के पहले, क्योंकि शब्द भाग आ गया है मुंह में से, तो उसका दो क्या अंतर विरोध हो सकते हैं वो आपके समक्ष रख के अपनी वाणी को विराम दूंगा। भाग इज BHAG। इसका एक बहुत अच्छा किसी ने शब्दकोश बनाया है, बिग हैरी ऑडिशियस गोल्स, यानी हम बड़े संकल्प में, बड़े विजन को लेके, बड़ी चीजों की, बड़ी आशा, बड़ी अपेक्षा, बड़ी आकांक्षाओं की तरफ अगर देश के 140 करोड़ लोग निकल चलते, बिग एज इन वास्ट, हैरी का एक अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार का होता है कि बड़े बोल्ड, वेरी बोल्ड विजन लेके, ऑडेशियस, जो लोगों को सामान्यतः लगे कि संभव ही नहीं है। ऐसे जब तक हम गोल्स लेके नहीं चलेंगे, ऐसा विजन, ऐसी सोच जब तक हम सब अपने जीवन में नहीं लाएंगे, बिग हैरी ऑडिशियस गोल्स, तब तक देश एक सुपर पावर नहीं बन सकता। और इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, चैलेंजेस, कोविड में तो डॉक्टरों ने कमाल ही कर दिया, इस देश को आपने बचाया, इस देश को आप सबने संजो के रखा। पर भाग के दो भी नहीं हो सकते, या तो हम सब भाग ले भारत को उज्जवल भविष्य देने का, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब समावेश हो, उसमें भाग ले और यहाँ भाग जाए। अब हम सबको तय करना है, भाग लेंगे बोलिए। हम सबको तय कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को एक बड़ी सोच के साथ, बड़े संकल्पों के साथ, बड़ी उत्साह के साथ, बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया है, नेतृत्व दिया है, जो उनका एक निर्णायक नेतृत्व का लाभ आज भारत को मिल रहा है।
जिस प्रकार से उन्होंने देश को छोटी मोटी चीजों से निकल के बड़े छलांग लेने के लिए प्रेरित किया, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब भी इसमें भाग लें, आप सब भी इसमें जुड़े, आप सब भी इसमें समावेशी हो और तभी सभी समस्याएं, सभी चैलेंजेस, सभी दुख दर्द भाग जाएंगे। बहुत शुभ दिन पे आप सबसे मुलाकात हुई है। गुड़ी पाड़वा का, हिंदू नववर्ष का दिन हम सब मनाते हैं। हम समझते हैं कि आज जब गुड़ी की एस्टैब्लिशमेंट होती है, जब हम गुड़ी को अपने घर पर, अपने दफ्तर पर रखते हैं, तो एक प्रकार से ईश्वर को हम स्थापित करते हैं। ब्रह्मा ने, जिन्होंने पूरा विश्व की कल्पना की थी, इसीलिए इसको वर्ष प्रतिपदा कहते हैं। तो एक प्रकार से ये धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमारी पूरी एग्जिस्टेंस की शुरुआत हम आज सेलिब्रेट करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, शुभ घड़ी पे, शुभ दिन, इतना शुभ कार्य डॉक्टर राहुल मोदी और उनके परिवार ने कपाड़िया हॉस्पिटल में किया है, ये बहुत ही सफल होगा। आप और ज्यादा तरक्की करें, आपका जीवन भी सफल भी हो और अच्छा जीवन बिताएं, लोगों की सेवा भी करें, लेकिन अच्छा कमाएं, दोनों होना चाहिए। ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सबको आज के शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।